और चलिए एक और बड़ी खबर का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है, जहां पर शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को एक बार समन फिर से पहुंचा है और ऐसे में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि क्या केजरीवाल इस बार पेश होंगे पूछताछ के लिए या फिर नहीं होंगे, क्योंकि शराब घोटाले मामले में केजरीवाल को ये तीसरा समन है और ऐसे में आम आदमी पार्टी लगातार कानूनी सलाह लेने में भी जुटी हुई है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र सौंपा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोरेन ने बंद लिफाफे में एक पत्र सौंपा है। 7वें समन के जवाब में ये पत्र सौंपा गया है हेमंत सोरेन की तरफ से ईडी को। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे। सूत्रों के मुताबिक अपने पत्र में हेमंत सोरेन ने लिखा है कि बेवजह उनको लेकर एजेंसी मीडिया ट्रायल कर रही है। तो देखा जाए तो एक के बाद एक समन मिल रहे हैं, लेकिन चाहे केजरीवाल हो या फिर हेमंत सोरेन, दोनों जवाब देने नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में अब दोनों की मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। दो समन, दो सीएम, पेशी पर सस्पेंस। ईडी का नोटिस पर नोटिस, हेमंत केजरी का फील्ड प्रैक्टिस। घोटाला घनघोर, पूछताछ से क्यों दूर? ये वो शख्सियत हैं जिनकी दो राज्यों में सरकार है। ये दोनों सरकार के शीर्ष नेता हैं जिन पर राज्यों में कानून व्यवस्था लागू करने की जिम्मेदारी है, लेकिन ये खुद कानून के हाथों बचने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। सबसे पहले बात झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की। इन पर रांची में जमीन घोटाले का आरोप है और ईडी को गिरफ्तार अधिकारी के घर से दस्तावेज मिले थे। इन्हीं दस्तावेजों का सच ईडी जानना चाहती है। ईडी ने हेमंत को 6 बार नोटिस दिया है, लेकिन हेमंत सोरेन लगातार पूछताछ से बच रहे हैं। ऐसे में 7वें नोटिस पर भी पेशी को लेकर सस्पेंस बरकरार है। अब बात तो झारखंड में राबड़ी अध्याय दोहराने की हो रही है, लेकिन झारखंड के राज्यपाल ने ऐसी किसी बात से इनकार किया है। So far, nothing has come to my knowledge, and everything is on the paper only. Let us see. जोरों पर है कि हेमंत सोरेन जी कुछ समझ में अब आ चुका है कि लगता है कि वो होटवार के वो करीब पहुंच चुके हैं। इसलिए बिहार में जिस प्रकार से लालू यादव ने बेऊर जेल जाने के पहले अपने पत्नी को बना दिया था, तो वैसे उनके लिए जगह खोज रहे हैं बनाने का, क्योंकि 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है विधानसभा के चुनाव की। तो ऐसी हालत में चुनाव होना शायद संभव नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम महामहिम राज्यपाल से पार्टी मिलेगी और इसको निवेदन करेगी, अगर कोई इस प्रकार की प्रपोजल आता है सरकार बनाने की, तो पहले अटॉर्नी जनरल से या न्यायविद से पूरा सलाह विचार कर ले, तभी कदम को आगे बढ़ा, नहीं तो फिर राज्य एक मजाक बन जाएगा। ईडी के 7वें नोटिस के बाद रांची सीएम आवास पर बैठक है। ऐसे में झारखंड की सियासत किस करवट लेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भी ईडी के सामने पेश होना है। केजरीवाल 2 समन के बाद भी अब तक पेश नहीं हुए हैं। तीसरे समन पर पेश नहीं होने पर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि केजरीवाल के पेश होने पर भी सस्पेंस है। वहीं बीजेपी लगातार केजरीवाल पर हमला कर रही है। गैर कानूनी है, आप नहीं गए। तीसरा